नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशु ट्रेड गाइड में, जहां हम शेयर मार्केट की हर बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। आज का विषय है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, गिरते बाजार की उम्मीद की किरण। गिरते बाजार में जब हर कोई डर से बेच रहा होता है, तभी अचानक एक सिग्नल आता है, हैमर कैंडलस्टिक, एक छोटी सी कैंडल जो कहती है बायर वापस आ रहे हैं। हाँ, इस कैंडल के जरिए बायर्स बोलते हैं अभी झुकेगा नहीं साला। आज हम इसी कैंडल की पूरी कहानी समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ, रियल चार्ट्स के साथ। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स लगातार गिर रहा होता है, तो वो एक स्टेज पर पहुंचता है जहां बायर्स धीरे धीरे एंट्री लेना शुरू करते हैं। सेलर्स का दबाव धीरे धीरे कम होता है। ऐसे समय पर बनती है हैमर कैंडलस्टिक। इस कैंडल में छोटी सी अपर साइड में बॉडी होती है और लंबी निचली वीक टेल जिसे हम बोलते हैं, जो बताती है कि प्राइस बहुत नीचे गिरी थी, लेकिन डे क्लोज होते होते बायर्स ने इसको जोर से उठाया। बायर्स के फेवर में प्राइस चली गई और सेलर्स हारे, बायर्स जीते। चलिए एक रियल एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स। 2021 में टाटा मोटर्स गिर रहा था। 21 सितंबर 2021 को एक शानदार हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल हर जगह जब बनती है तो उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल होना जरूरी होता है, इसीलिए हमने 21 सितंबर का एग्जांपल लिया है। नीचे 293.10 तक प्राइस गिरी थी, फिर बायर्स ने जोर लगाया और डे एंड में क्लोज हुआ 301 रुपया 95 पैसा पर, 301 रुपीज 95 पैसा। नेक्स्ट डे कंफर्मेशन भी मिला, ग्रीन कैंडल बनी 310 रुपया 10 पैसा तक। अभी इसका रिजल्ट क्या हो गया? 7% तक इमीडिएट मूव और 79% तक हाई में ट्रेड चला था। आप चार्ट में देख सकते हैं इसको। हैमर के पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। सोचिए, अगर प्राइस गिर रही है, दिन भर सेलर्स एक्टिव रहे, प्राइस नीचे खींचते रहे, दबाव बना रहा, लेकिन बायर्स का भरोसा एकदम से बढ़ा है। बायर्स ने भरोसा बना के रखा और उन्होंने अंत में मार्केट को ऊपर बंद कर दिया। इसका मतलब है अब गिरावट थमने वाली है, सेलर्स पीछे हट रहे, बायर्स की ताकत बढ़ रही है। यह साइकोलॉजी हमें बताती है कि रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है। एंट्री कब लेना है? हैमर पे एंट्री लेने से पहले कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। बस हैमर दिखा और ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं करना है। वेट करो, अगली कैंडल अगर वो बुलिश है तो समझो पूरा मार्केट अभी बायर्स के कंट्रोल में। अभी इस स्ट्रैटेजी का एक एग्जांपल देखिए। कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होने पर एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस होना चाहिए हैमर की लो का वीक, टारगेट पिछले रेजिस्टेंस या 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो, जो आपको सही लगे। यह एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। और एक एग्जांपल लेते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस का चार्ट देखिए। 4 जून 2024 को 1393.65 पर हैमर बना था। नेक्स्ट डे कंफर्मेशन आया 1430 रुपीज पर। रिजल्ट, अगले 2 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक गया 1533 तक। टोटल गेन 7% के आसपास और रैली फर्दर कंटिन्यू है। आप चार्ट में इसे अच्छी तरह देख सकते हैं। हैमर को स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है, उसको ध्यान में रखना। कभी भी अपट्रेंड में हैमर को मत मानना, या तो रिवर्सल या फिर सपोर्ट पर हैमर बनना चाहिए। ये ज्यादा भरोसेमंद होता है और प्रॉफिटेबल भी। वॉल्यूम अगर कम हो तो इग्नोर करना सही रहेगा। हैमर के बाद अगर अगली कैंडल रेड आई तो ट्रेड अवॉइड करो, हमें कंफर्मेशन जरूरी है। अगर हम बुलिश साइड में हैं तो हैमर के बाद एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल होना जरूरी है। बिना सपोर्ट जोन के हैमर कमजोर होता है। अगर ये सब जानकारी को मद्देनजर रखते हुए हम अगर ट्रेड करते हैं तो हैमर हमें बहुत प्रॉफिटेबल है। हैमर को देखते वक्त कुछ चेकलिस्ट है। लॉन्ग लोअर शैडो होनी चाहिए, यानी कि बहुत बड़ी लंबी वीक, और ऊपर की बॉडी स्मॉल होनी चाहिए, छोटी या फिर ना के बराबर अपर वीक होनी चाहिए। यह डाउन ट्रेंड के बाद में या छोटी सी करेक्शन की गिरावट के बाद में होना ज्यादा जरूरी है। इसमें कलर ज्यादा मायने नहीं रखता, कैंडल रेड है या ग्रीन है इससे मतलब नहीं। हाई वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट डे कैंडल बुलिश होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री करना है। हैमर कैंडल हमें यह सिखाती है कि हर गिरावट के बाद उम्मीद की रोशनी होती है। यह सिर्फ एक चार्ट पैटर्न नहीं, बल्कि मार्केट के मन की बात है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप मार्केट में दूसरों से कई कदम आगे होंगे। हैमर बायर्स को उम्मीद देती है, भरोसा देती है, स्टॉक गिरेगा नहीं ये बताती है। दोस्तों, हम आने वाले दिनों में एक पैटर्न पर स्टॉक की स्टडी वाला सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। कोई एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके भी अगर ट्रेड करते हैं तो कितना प्रॉफिटेबल होगा। इसीलिए आप विशु ट्रेड गाइड को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाइए। अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना। मैं विनायक विशु ट्रेड गाइड से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।